नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लापरवाही न करें, 1.5 से 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, एम्स चीफ ने बताया। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह मंद नहीं पड़ी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में, यानी कि 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बता दें कि दूसरी लहर के बीच कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें अब ढील दी जा रही है, जिसके चलते तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर से कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर में जो कुछ हुआ, हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इससे अगले 6 से 8 हफ्तों में केस बढ़ने लगेंगे। अगर हमने कोरोना नियमों को सख्ती से पालन नहीं किया तो तीसरी लहर जल्द ही देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के में न लें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नुकसान से बचना है तो जान लें नए नियम। जी हाँ, आपके पास कार, बाइक या कोई भी गाड़ी है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC को हल्के में न लें। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री के पॉल्यूशन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नियमों की अनदेखी पर पेनाल्टी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि PUC को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया गया है। साथ ही PUC को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा। आपकी गाड़ी का पोल्यूशन लेवल कैसा है, इसके लिए आपको एक निश्चित समय के बाद गाड़ी के पोल्यूशन की जांच करानी होगी और ये सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे PUC सर्टिफिकेट कहते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग रूप से और फॉर्मेट में होता है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब पूरे देश में PUC एक समान होगा और साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे, जिससे कि गाड़ी मालिकों को सहूलियत होगी। अब PUC फॉर्म पर QR कोड होगा, जिसमें गाड़ी के मालिक का नाम और इसमें एमिशन का स्टेटस क्या है, यानी कि कितना धुआं छोड़ रही है की जानकारी होगी। वहीं इस नियमों के तहत पहली बार रिजेक्शन स्लिप की शुरुआत की गई, यानी कि अगर किसी वाहन में पॉल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हुआ तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया कोरोना वायरस के घातक डेल्टा वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को खतरनाक बताया है। बाइडेन ने युवाओं के लिए विशेष रूप से खतरनाक प्रतीत होने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अमेरिकियों को चेतावनी देते हुए लोगों से जल्द वैक्सीन लेने की अपील की है। बाइडेन ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट बिना टीकाकरण वाले लोगों को 1 महीने पहले ही तुलना में और अधिक असुरक्षित बना देंगे। ये एक गंभीर चिंता का विषय है, विशेष रूप से इसलिए भी विशेषज्ञ डेल्टा वेरिएंट को घातक बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट है जो अधिक आसानी से प्रसारित, संभावित रूप से घातक और विशेष रूप से युवा लोगों के लिए खतरनाक है। वहीं WHO ने भी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को चिंताजनक प्रकार की अपनी सूची में शामिल किया है, क्योंकि ये कुछ देशों में तेजी से फैला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मेड इन इंडिया होगा पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का ईंधन, अब कम खर्च में और बढ़ाएगा रफ्तार। जी हाँ, अब पृथ्वी, अग्नि, सूर्य और शौर्य प्रहार व ब्रह्मोस समेत देश के सुरक्षा चक्र को मजबूती देने वाली अन्य मिसाइलों का ईंधन मेड इन इंडिया यानी कि देसी होगा। इससे मिसाइल की न सिर्फ रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि औसत खर्च होने वाले ईंधन में भी 20 से 25% तक की बचत होगी। कम ईंधन में मिसाइल अधिक दूर तक मार कर सकेगी। इस स्वदेशी इंजन को मिनरल ऑयल कॉर्पोरेशन ने रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के साथ मिलकर तैयार किया है। कोरोना काल में तैयार किए गए इस ईंधन को परीक्षण के लिए सेना के पास भेजा गया है। मिसाइल भेजने के लिए बनाए गए ईंधन की खासियत ये है कि अधिक देर तक जलता है। शुरुआती परीक्षण में इसे बेहतर पाया गया है। अब मिसाइलों में इस्तेमाल के लिए इसका परीक्षण किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भारत सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसे लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको लेकर खबरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसका जवाब आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत का चिकित्सा ढांचा पूरी तरह से सुसज्जित और संभावित तीसरी कोविड-19 लहर का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चिकित्सा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सुसज्जित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम सावधानी बरतें तो तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी हां, गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा इस बारे में शिकायतें दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान को रोकने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बड़े बैंक, भुगतान बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। हेल्पलाइन इस साल पिछले महीने से शुरू हो गई थी और 2 महीने के समय में इसके माध्यम से अब तक 1,85,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को रोका जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन को सिंगल डोज डेल्टा के खिलाफ 61% प्रभावी, भारत भी कर रहा है समीक्षा। जी हां, कोरोना की तेजी से बदलते वेरिएंट को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोज के बीच के अंतर को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन ने कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच के अंतर को एक बार फिर से कम कर दिया है और भारत में इस अंतर को कम करने को कहा है। हालांकि अभी तक भारत सरकार की ओर से कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच में गैप को कम करने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस केंद्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के अंतराल को भारत में हुए ट्रायल को देखते हुए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड की पहली डोज डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 61% प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में चेन स्नैचिंग के आधार पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश, राज्य विधि आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चेन स्नैचिंग की घटना हमेशा से चुनौती रही है। चाहे कोई भी जिला हो, शहर को इस समस्या से महिलाओं को लगातार जूझना पड़ता है, लेकिन अब यूपी सरकार ने इस अपराध पर अंकुश लगाने की बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है। विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश के बाद सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। दावा किया है कि इस अपराध में सजा के प्रावधान से पुलिस को कार्रवाई में सहायता मिलेगी, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, मोदी सरकार इस माह देगी मुफ्त एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन, आप भी इस तरह उठाएं लाभ। जी हां, अगर आप मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस कनेक्शन देती है। खबर के मुताबिक इसी महीने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगला चरण शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि मौजूदा योजना का चरण भी अपने पहले जैसा ही होगा। नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि 1 करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस फ्री मुहैया करवाई जाती है। ये कनेक्शन को परिवारों की महिलाओं के नाम पर जारी किया जाता है। अगर आप इस योजना से आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नजदीकी CSC सेंटर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या गैस एजेंसी में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि मानसून ने पकड़ी रफ्तार, यूपी, MP, गुजरात और राजस्थान में और आगे बढ़ा। जानिए कहां होगी भारी बारिश। वहीं यूपी के 25 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। जी हाँ दोस्तों, मानसून की रफ्तार ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पहुंच रहा है। मौजूदा ताज़ा स्थिति में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से मजबूत होते हुए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में मानसूनी बरसात के लिए अभी इंतजार करना होगा। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में या तो बारिश हो रही या फिर बादलों का जमावड़ा है। बारिश का जोर पूर्वी यूपी, तराई और मध्य यूपी के जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 20 से 25 जिलों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के चलने की भी आशंका जाहिर की गई है। जिन जिलों के लिए मौसम विभाग के अनुमान जारी किया है वो जिले हैं फतेहपुर, रायबरेली, कन्नौज, कानपुर, नगर, प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, लखनऊ, बरेली, बदायूं, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी। इसके साथ ही देश में बने मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे कि इस चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र गंगी पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा पंजाब से उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश के बिहार के दक्षिणी हिस्सों, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होती हुई गुजर रही, जिसके चलते गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में अगले 24 घंटे में मानसूनी बारिश होगी। वहीं अब तक मानसून बारिश से पूरे दक्षिण भीग चुका है और अब आलम यह है कि बिहार में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके अलावा देश के कई राज्यों में प्री मानसून की बरसात हो रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र हो या झारखंड, यहाँ बारिश हो रही है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा तो आपको बता दें कि उड़ीसा के उत्तरी तट, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी
और मध्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम, दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा के तटीय कर्नाटक में मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ीसा, केरल, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।